हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह चलते हैं किचन में। तो देखिए क्या क्या बन रहा है। आज कुछ खास बन रहा है बिल्कुल। तो पहले आप देख लीजिए मैंने क्या बना है। मैंने तेल डाला है और उसके अंदर प्याज डाल दी है, फिर शिमला मिर्च डाल दी है, हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दिया है। और सुबह सुबह बन रहा है पास्ता। तो ये है महक की फरमाइश। तो ये बॉइल्ड पास्ता है, मैंने बॉईल कर लिया था सुबह। तो ये महक की फरमाइश है, एक्चुअली आज है उसका बर्थडे। तो उसने अपनी फ्रेंड्स को एक्चुअली बोला हुआ था कि मैं आज पास्ता लेके आऊँगी आप सबके लिए। सो उसके लिए ही बन रहा है। तो बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोगों को भी सुबह सुबह बनाना हो तो ज़्यादा झंझट ना लें। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और सच में कोई नहीं कहेगा कि इतना जल्दी बन गया। तो देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दी है शेजवान सॉस, और उसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल दी है, थोड़ी सी रेड चिली सॉस डाली है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है। क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी स्पाइसी सी अच्छी लगती हैं। तो आप चाहें तो ना डालें, तो जैसा खाना चाहे। नहीं तो सेजवान डालेंगे तो उसमें भी इनफ होता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक। वैसे तो सारी सॉसेज में नमक होता है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें ऐड कर दीजिए। बस थोड़ी देर इसको चलाएंगे। इसमें आप चाहें तो चीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। और आपका जो पास्ता है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहें और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दें अच्छे से। जो सॉसेज हैं अच्छे से पक सी जाएँ, तब इसको उतारिएगा। और अब यहाँ पे हो रहा है खाने की भी तैयारियां। तो यहाँ आटा निकाल लिया है, साथ में बना रही हूँ चावल। दाल मैंने बॉईल कर लिया। तो आज बन रहा है बहुत कुछ एक्चुअली। दाल दाल बना रही हूँ क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं, समझ नहीं आ रही थी। और चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दाल बने हैं और पराठे बनेंगे तनु के लिए। तो आज ये अलग अलग सबके लिए खाना बन रहा है। तो सो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है और थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है। तो क्योंकि वो तो पास्ता लेके नहीं जाता, उसको पसंद भी नहीं है, वो तो पराठे ही लेके जाएगा। तो बस तो ठीक है, दाल बॉयल हो गई है, उसमें भी तड़का लगाना रहता है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। तो जब तक चावल बनेंगे आटा लग जाएगा और मैं थोड़े बहुत और काम भी कराऊंगी। बस फिर क्या होगा, दाल में तड़का लगाएंगे और रोटियां बनाएंगे फटाफट से। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो सुबह का है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है काम वाम। और यहाँ पे देख रहे हैं हम, महक अभी बैठी हुई है क्योंकि अभी उठी नहीं है। इसका पानी लगा रखा है तो ये नहाना धोना अभी चालू होगा। तो सुबह जल्दी जल्दी ही ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो मम्मी लगी हुई है तनु के साथ में, उनको नहलाना धुलाना चालू कर दिया है। और ये सारे काम सुबह में ऐसे ही कुछ भाग दौड़ के तरीके से होते हैं। आई थिंक आप लोगों के घर में भी होते होंगे, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। अब यहाँ पे है ना प्रेस नहीं की थी क्योंकि कल मैंने ना रात में कपड़े धोए थे, तो फिर वो सूखे नहीं थे, तो इसलिए मैंने प्रेस नहीं की थी। तो अब इनके कपड़ों पे करनी है प्रेस। तो जैसे जैसे नहा कर आते रहेंगे वैसे वैसे प्रेस करके मैं इनको देती रहूँगी। तो नहलाने में आज मम्मी नहला देती है। वैसे तो बच्चे नहा लेते हैं, पर मम्मी है तो मम्मी नहला देती है। थोड़े से अच्छे से नहा लेते हैं इस बहाने। तो प्रेस होने के बाद मैं आ गई हूँ फिर दोपहर से किचन में। तो इनका तो बस बनते के साथ ही इनका अपना चालू हो जाता है कि अब मैं खा लूँ बस। तो मैंने इनको प्लेट में रखने के लिए भी दे दिया है और खाने के लिए भी दे दिया है, और थोड़ा सा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए तनु की अपनी मालिश हो रही है, महक नहा कर आ गई है। तो तनु अपने तेल की मालिश करा रहा है। तो पूरी बॉडी उसकी ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर में, तो इसलिए उसके हाथ पैरों पे ऑयलिंग हो रही है। जैसे आप लोगों को पता है पहले मैं भी करा करती थी, पर अब सुबह सुबह के टाइम में इतना जल्दबाजी हो जाती है ना, सो ऐसा टाइम मिलता नहीं है। दाल में तड़का तैयार हो गया है, तो अभी तड़का लगाएंगे। और ये मैंने दाल जो बनाई है ना वो चने और उड़द की बनाई है। तो आज खाने में कितना कुछ बन रहा है। सुबह सुबह ये सारी चीज़ें ना होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी हो जाती है, पर अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करो ना तो चीज़ें ना बहुत जल्दी हो जाती हैं। पर हाँ, मेरा आज क्लीनिंग का काम रहता जा रहा है
क्योंकि मम्मी की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी भी आज मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो भी अभी सो के ही मतलब उठी हैं, सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो बस उठ के तनु को नहलाया दवाई खा के। तो ऐसा ही चल रहा है यार, थोड़ा सा है ना मौसम की वजह से, ना ही जल्दी उठा जा रहा है ना ही लगा जा रही। इधर ठंडी इतनी महसूस हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, इंदौर में इतनी ठंड महसूस होती नहीं थी, इधर बहुत ज़्यादा चुभ रही है एक तरह से ठंड। मतलब सुबह तो ऐसा लगा लो कि उठना बड़ा ही भारी सा महसूस होता है। तो पर फिर भी क्या करें, उठना पड़ेगा ही। बट अब ये है कि मम्मी के जाने के बाद में तो थोड़ा सा मुझे जल्दी ही उठना पड़ेगा। कहते हैं ना 2 हाथ और 4 हाथ में फ़र्क आता है, तो वही वाला बात है। तो मैं इधर कुछ कर रही होती हूँ, मम्मी उधर कुछ करती हैं। तो आज के दिन तो ये रहा, और देखते हैं क्या क्या करना है। शाम का भी कुछ अभी सामान वगैरह सब लेके आना है इनके बर्थडे का, तो चीज़ें वो हैं, वो सारी भी करनी है। मार्केट भी जाना है, बहुत सारे काम हैं आज। तो इन कामों के बीच में अपने आप पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी भी लूज़ सी हो रही है। पर चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। थकावट सी हो रही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बच्चे अपना अपना बैग वगैरह, बॉटल वगैरह सब पैक कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजना ऐसा लगता है जैसे किसी दूल्हे को तैयार कर रहे हो, और सारे बाराती चीख रहे हो लेट हो रहा है, जल्दी तैयार करो दूल्हे को। तो कुछ इस तरीके का सा लगता है, क्योंकि कहीं से ये उठा लो, वो उठा लो, ये पहनो, वो रखो, ये रखो, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलिए, यहाँ पे बन गए हैं बच्चों के पराठे भी। तो बस तनु लेके जाएगा, और एक पराठा उसने खा लिया है, 2 टिफ़िन में पैक करूँगी। फ्रूट्स टिफ़िन भी जाता है भाई, हमारे यहाँ पे अब फ्रूट्स टिफ़िन भी जाता है। तो उसके लिए मैं आज शायद कुछ बिस्किट वगैरह रखूँगी, क्योंकि घर में फ्रूट्स है नहीं। तो बच्चे चले गए हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रूम की क्लीनिंग से ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बेडशीट वगैरह क्लीन करना, बेड को ठीक करना, जो भी सामान जहाँ मतलब कहाँ रखना है वो उसको वहाँ रखना, ये सारा करने के बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो अभी तो थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, सो इस वजह से काम हो रहा है। पर कई बार जब मैं जल्दी उठती हूँ तो ये सारे काम भी मैं फटाफट करके अपने झाड़ू निकालना शुरू कर देती हूँ। और घर में अगर झाड़ू और पोछा हो जाए तो ये लगा लीजिए कि काम हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, और ऐसा लगता है कि चलो घर साफ़ हो गया ना, तो ऐसा लगता है कि चलो हमारा काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें हैं या नहीं। और चलिए इधर करते हैं कुछ कमेंट्स की बात। वैसे रोज़ की हर वीडियो में आप लोगों के साथ में कमेंट्स की बातें कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो मैं कमेंट के आंसर नहीं कर पा रही हूँ, पर वीडियो के ज़रिए आप लोगों को आंसर कर रही हूँ, तो वो मेरे को भी अच्छा लगता है। और जो भी मेरे मन में बात होती है, जो मैं लिख के नहीं बता सकती हूँ, बट मैं आप लोगों को अपने मन से बता देती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट की बात करूँगी। तो कमेंट की बात करने से एक पहले मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो भी हैं वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा नहीं तो कम से कम मिनिमम 3 to 5 मिनट्स ज़रूर देखें, और फिर उसके बाद कमेंट करें। कमेंट करने जो आप जैसे ही तुरंत कमेंट कर देते हैं ना, वीडियो ओपन करते हैं, तो वो कमेंट आपको कमेंट उसमें नहीं शो होंगे, मतलब मुझको नहीं होते वो, मेरे सारे कमेंट जो है स्पैम में चले जाते हैं। क्योंकि कल मैंने अपना जस्ट क्रोम खोल रही थी, तो उसमें मैं कमेंट वगैरह देख रही थी, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्पैम का। सो मैंने उसमें देखा तो बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे कमेंट थे। पर अच्छा है, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स भी थे जो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो उधर मेरे सेव हो जाते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। पर चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। अच्छा, किसी ने बोला कि आपके जो टाइटल होते हैं ना, बड़े ही खतरनाक होते हैं, तो टाइटल अच्छे रखा करो, और मतलब ऐसा पॉजिटिव टाइटल रखो, ऐसा नेगेटिव टाइटल क्यों रख रहे हो। देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं रखा है टाइटल। अब मैं बहुत ही अच्छे टाइटल रखती हूँ, जो मैं अपनी बात कह रही होती हूँ ना, उसी को रिलेटेड मैं टाइटल रखती हूँ। ठीक है, मैंने देखिए नेगेटिव टाइटल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और थोड़ा बहुत क्लिक पेट करना ज़रूरी भी होता है, ये तो सारे टेक्निकल वाले भी कहते हैं। और देखिए, पर फिर भी यार देखिए, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। हाँ, लास्ट की शायद 1-2 वीडियो में हुआ होगा, तो वैसे कोई ऐसा मैं गलत टाइटल नहीं रखती जो किसी को भी आहत दे। तो यहाँ पे नहाकर आ चुकी हूँ और पैक लगा रही थी। तो पैक में मैंने क्या किया, बेसन लिया है और वो लिया है, पील ऑफ लिया है, ठीक है, और उस दोनों को मिक्स कर लिया है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप करें ऐसा, तो आप है ना बेसन बहुत थोड़ा सा ही मिलाइएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बेसन ज़्यादा मिला लिया था और पील ऑफ मिक्स किया। तो उससे क्या हो रहा था, जब मैं सूख गया ना, जब मैं उसको उतार रही थी, वो टुकड़े टुकड़े में उतर रहा था, पूरा का पूरा नहीं उतर रहा था। तो आप कर सकते हैं, पर काफ़ी अच्छा असर दिया, फेस पे बहुत अच्छा ग्लो भी आया, और जो मेरी डेड स्किन महसूस हो रही थी मुझे स्किन पे, वो भी अच्छे से रिमूव हो गई है।
और दूसरा कमेंट ये था कि आप है ना किसी को कि आप दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनके टाइटल चुराती हैं, उनके चीज़ मतलब उनके जैसा आप कॉपी कर रही हो। वैसे मैं आप लोगों को सच में बता दूं, मुझे आई थिंक 1 महीना होने को जा रहा है, ठीक है। मैं किसी के भी व्लॉग नहीं देख पा रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं किसी के व्लॉग देखूँ, उनका कंटेंट देखूँ, कुछ भी नहीं, सच में कह रही हूँ। मैं यूट्यूब खोलती ही बस अपनी वीडियो को अपलोड करने को हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी का देख रही हूँ। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी। मैं अपनी वीडियो में जो बात कहती हूँ, जो बातें शेयर करती हूँ, उसी से रिलेटेड टाइटल रखती हूँ, किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे, ये मेरा चैनल है, मैं अपना काम करती हूँ, कुकिंग से लेके मेरे घर की साफ़ सफाई तक ये सारी मैं खुद करती हूँ। किसी को मैं कैसे कॉपी करूँगी यार, ये कॉपी सुनकर ही है ना मेरा दिमाग सनकता है। दूसरी बात, टाइटल देखिए, कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो सबके मिल जाएंगे। आप एक टाइटल डालिए जो सुबह 5 बजे वाला, इतनी वीडियो आप लोगों को दिखेंगे ना, इतनी वीडियो, तो आप सबके पास जाके यही कहेंगे कि आपने इसको कॉपी किया, आपने इसको कॉपी किया। और अब तो मैं कुछ इस तरीके के टाइटल डाल भी नहीं रही हूँ। दूसरी बात, और कंटेंट मैं चोरी करती हूँ। एक बात बताइए, किसी के घर में क्या बन रहा है वो चीज़ अगर मैं अपने घर में बनाती हूँ तो ये चोरी कहना नहीं है, ये ना सीखना बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा देखिए, उनके घर में भी काम होता है, मेरे घर में भी काम होता है, पर उनके घर में किस तरीके से होता है, मेरे घर में किस तरीके से होता है, ये बहुत दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं यार। चीज़ें समझो। कॉपी करना ये होता है कि हमने वहाँ से बस उठाया और अपने चैनल पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। चीज़ें सीख कर हम उसको करके कर रहे हैं तो उसे कॉपी करना नहीं कहते हैं। बहुत चीज़ें सीखते हैं, कटिंग सीखते हैं, स्टिचिंग सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, तो हम सीख के अपने आप में अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉपी नहीं कहलाता, ठीक है, वो सीखना कहलाता है। तो मेरी नज़र में ये कॉपी नहीं है। और यहाँ पे याद आया कि मेरे पास कमेंट आया था कि आप के कटिंग स्टिचिंग भी बताओ, तो वैसे मैंने उसकी वीडियो शूट की थी, पर नेक्स्ट टाइम देखती हूँ कैसे कर सकती हूँ। तो कुछ नेल पेंट लगाया, देखिए आज मैंने थोड़ा डिफरेंट लगाया, एक वाले नेल में मैंने अलग कलर लगाया, तो देखिए फेस कितना अच्छा हो गया है। अब आ गया है खाने का टाइम, तो ये थोड़ा सा पास्ता बच गया था तो थोड़ा सा पास्ता लूँगी। खाना लगे तो ये मत सोचेगा इतना सारा खाना खाओगी, नहीं, तो थोड़ा सा ही लूँगी उसमें से पास्ता, और थोड़े से चावल हैं और रोटी है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि सुबह से लगे लगे ये टाइम आया, खाना भी नहीं खाया। तो चलिए, आप लोगों को जो वीडियो है कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाना खा के मैं जाऊँगी, थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करने के बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लेने। तो थोड़ा बहुत धूप में भी बैठूँगी क्योंकि सर मैंने धोया था, सो इसलिए। तो अभी जो टाइम है वो हो गया है बच्चों का स्कूल का लेके आने का, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और पर ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा शाम का। तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो मैं अभी हेलमेट पहन, मुझे याद आया कि ब्लॉग का एंडिंग कर देते हैं, तो बस चल ले लिया है, आते वक्त में सामान लेती आऊँगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो बने रहिएगा मेरे ये ब्लॉग तो जाएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में भी बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मक्खी आ गई, तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।